हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त राहुल आज आपको साइंस विषय के प्रथम भाग भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। प्रश्न नंबर देखो 6 है बच्चों, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए बच्चों, उत्तर होगा अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम है। क्या नाम है? पेपेवर सोमनिफेरम है। वसीय यकृत रोग का कारक क्या है? उत्तर होगा बच्चों मदिरा के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। यानी मदिरा का सेवन ज़्यादा करने से आपकी लीवर क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि मदिरा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? बच्चों तंबाकू में निकोटिन, क्या नाम है? निकोटिन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। यानी सभी प्रकार की तंबाकू इसलिए बेकार होती है क्योंकि उसमें निकोटिन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है जो हमारी धमनियों की दीवारें क्या करता है? मोटी कर देता है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में नुकसान होता है। कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां तंबाकू कारण हो सकती है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी। क्या नाम है? रक्तचाप मापी यानी स्फैग्नोमीटर है। ये देखो बच्चों, बीपी लो हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है, आपने सुना होगा घर में भी। तो जिनकी बीपी लो होती है या हाई होती है उनको किससे मापा जाता है? स्फैग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। यानी रक्तचाप मापने के लिए स्फैग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 10 है, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। नारू रोग के रोगजनक का नाम क्या है बच्चों? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है। ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पहले ये रोग हुआ था, अभी तो ये नहीं है, कोई भी रोगी नहीं है अभी तो इसका। प्रश्न नंबर 11 देखो बच्चों, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे बच्चों, लघुतात्मक प्रश्न है, थोड़ी साइज लेंथ होती है इनकी, अति लघुतात्मक से। संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो, यानी सभी आवश्यक पोषक तत्व हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अभी आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज जैसे पोषकों के साथ साथ रेशे व जल जैसे घटकों का होना आवश्यक है। यानी जल, शुद्ध जल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, खनिज जैसे पोषक तत्व के साथ साथ रेशो व जल जैसे घटकों का होना आवश्यक है। इसलिए ही क्या बनता है? संतुलित भोजन बनता है इनसे मिलकर, जो हमारे शरीर में क्या करता है? हमारी प्रतिरोधकता को बढ़ाता है और हमें ऊर्जावान बनाता है, ऊर्जा देता है अच्छी। हमारे शरीर के अंदर अच्छी एनर्जी रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। कुपोषण, कुपोषण का बच्चों देखो उल्टा है, पोषण का उल्टा क्या होगा? कुपोषण, यानी इसका एकदम अपोजिट होता है। लंबे समय तक जब पोषण में, लंबे समय तक आप जब पोषण में यानी भोजन में, लंबे से भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, यानी लंबे समय तक जब आप भोजन करते हो तो उसमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, इसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी जो एक पोषक तत्व ये ना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज जैसे रेशे व जल, इनमें अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो क्या हो सकता है? कुपोषण। ये एक दिन में नहीं होगा बच्चों, काफ़ी टाइम तक लगातार अगर आप कुपोषित भोजन करते रहोगे तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हो। भारत में ऐसे केस काफ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, अमीर भी है लोग, तो वहाँ पे क्या कुपोषण की शिकायत रहती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो बच्चों, प्रोटीन का नाम आया है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बच्चों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के मानव शरीर में निम्न प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रभाव क्या है? बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है। बच्चों का शरीर क्या होता है? सूजकर फूल जाता है, यानी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा सूज जाता है और फूल जाता है। उसे भूख कम लगती है, भूख भी कम लगती है, और भूख कम लगेगी तो आप स्वभाव क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है।
स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। भूख कम लगने से हमारे शरीर में त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। आपने देखा होगा शरीर की त्वचा फटते हुए। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर सूखकर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है। आंखें अंदर दर्शाती है, यानी कांतिहीन हो जाती है या अंदर दर्शा जाती है, एक ही बात है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप 6 पॉइंट्स दे रखिए। बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। यानी शरीर सूखकर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। आंखें अंदर धंस जाती है। तो आप समझ लो कि प्रोटीन की कमी है। ये लक्षण अगर प्रदर्शित होते हैं तो किसकी कमी है? प्रोटीन की। प्रश्न नंबर 13 देखो, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? यानी पीने योग्य हम जल तो पीते हैं, लेकिन कैसा जल पी रहे हैं? हम सही जल, शुद्ध जल पी रहे हैं या अशुद्ध जल पी रहे हैं, ये हम देखते हैं। पीने योग्य जल में कितने गुण होने चाहिए? जल का पीएच क्या हो? संतुलित हो। क्या हो? पीएच का मान होता है वो संतुलित होना चाहिए। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव है जो हम जल पिएंगे वो हमारे शरीर में जाएंगे, इसलिए वो नहीं होने चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गोली हो, यानी H2O क्या होता है? जल होता है, तो H2 प्लस O2, H2O है ना, ये पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? गोली होनी चाहिए। यानी आपके जल में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से घुलनी चाहिए। O2 यानी अच्छे से घुला होना चाहिए। जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। यानी जो हम कभी कभी काफ़ी दिनों तक पानी रहता है और आपके घर की टंकी खुली रहती है, तो आपने देखा होगा कुछ कीड़े मकोड़े उसमें कीड़े जमा होते जल से बन जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है? यानी जल ना, जल है तो कल है। दूषित जल के दुष्प्रभाव कितने हैं? देखो, यदि दूषित जल का उपयोग पीने काम में लेते हैं तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। यानी हम दूषित जल को पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं। यानी दूषित जल के अंदर विषाणु भी होगा, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये आदि पाए जाते हैं, जिनकी वजह से आपको हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो जाता है। संक्रमण जानते हो ना, कोरोना चल रहा है, संक्रमित बीमारी है। वायरल संक्रमण यानी आपको ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश कर जाती है संक्रमण से। यानी वायरल संक्रमण होने के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। बाला नारू रोग कभी राजस्थान में बहुत ही गंभीर समस्या थी। यह भी रोग क्या है? जल के जैसे। इसका रोग जनक ड्रैकनकुलस मेडिनिस नामक कृमि है। अभी बताया था ना, कृमि आपको जल की वजह से, दूसरे जल की वजह से पैदा होते हैं। कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। यानी कहाँ देती है? शरीर के बाहर कहाँ देती है? जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। यानी नारो रोग क्या होता है? दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। अफीम के दूध में कौन सा एल्केलॉइड पाए जाते हैं? अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख निम्न है। कौन कौन से हैं? कितने एल्केलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। कितने बच्चों? 30 प्रकार के। मार्फिन, देखो दर्द निवारक होता है मार्फिन। कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, ये प्रमुख है भैया, इनको याद ही कर लो आप। मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। तंबाकू में होने वाली हानियाँ लिखिए। तंबाकू में काफ़ी प्रकार की हानियाँ होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आपका दोस्त राहुल आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहेगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और आप 10th क्लास में अच्छे से नंबर ला पाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।